नमस्ते दोस्तों, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो ऐसे समय पर ओमिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन और डोमपेरिडोन जैसी बहुत सारी दवाइयाँ खाने की सलाह मिलती है और हम खाते भी हैं। खाने के बाद 24 घंटे के लिए हमें एसिडिटी से राहत मिल जाती है और ऐसे दिन, महीने और सालों तक हम ये गोलियां खाते रहते हैं और एसिडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एसिडिटी का प्रॉब्लम परमानेंटली अगर आपको सॉल्व करना है तो हमें कुछ रूट कॉज पे उसके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि एसिडिटी की गोली कब बंद हो जाए, एसिडिटी को परमानेंटली कैसे सॉल्व किया जाए और एसिडिटी के लिए आयुर्वेद में क्या ऐसे उपाय बताए हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर देखिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एसिडिटी के लिए बेस्ट आयुर्वेदिक उपाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी एसिडिटी वाला कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो उसका डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ये जो एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं, भले वो एक्यूट और क्रोनिक पेशेंट्स हो, वो ज़्यादातर ये सारे मॉलिक्यूल्स खाते रहते हैं। उनमें ओमिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, फैमोटिडिन, रैनिटिडिन या डोमपेरिडोन ऐसे कॉम्बिनेशंस वाली वो गोलियां खाते हैं। जब भी ये मेडिसिन वो खाते हैं तो 24 आवर्स के लिए उनका एसिडिटी कंट्रोल में आ जाता है। जैसे ही उसका असर चला जाता है तो अगले दिन सुबह फिर से उनको एसिडिटी की गोली खानी होती है और इसी प्रकार से वो महीने महीने सालों तक ये गोलियां खाते रहते हैं। तो साइंटिफिकली हमारे शरीर में ये गोलियां क्या काम करती है, चलिए समझते हैं। सबसे बेसिकली इसमें ओमिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल या जो प्रेजोल ग्रुप वाले मेडिसिन होते हैं, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन होते हैं। तो जब भी ऐसी दवाइयाँ हम खाते हैं तो हमारे स्टमक के ऊपर जो प्रोटॉन पंप के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम यह करता है, जिससे हमारे शरीर में जो एसिड का ओवर प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। एसिड का प्रोडक्शन रेगुलराइज होने के वजह से वो पेशेंट को उतने टाइम बीइंग के लिए एसिडिटी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर में एसिड ट्रिगर ही नहीं होता। लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके लीवर पे चला जाता है और लॉन्ग टर्म अगर हम प्रेजोल ग्रुप वाले मेडिसिन खाते हैं तो उनको हो सकता है फैटी लीवर डिसीज। यस, अगर आप बहुत दिनों तक एंटासिड्स वाले मेडिसिन अगर खाते हो तो उससे भी आपको फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट प्रभाव हमारे लीवर के ऊपर होता है, जिससे कि बिलियरी प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और एसिड रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात इसमें यह होती है, जो मेडिसिन रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, टिडिन ग्रुप वाले मेडिसिन होते हैं, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी हिस्टामाइन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम ये मेडिसिन करता है। यानी कि ये मेडिसिन भले ही हम एसिडिटी को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी सिक्रेशंस होते हैं जो कि हिस्टामाइन रिलीज होता है उन सब को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमें फायदा तो सिर्फ एसिडिटी कम होने में दिखता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पार्ट्स पर भी होता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल के जूसेस ना बनना, सलाइवरी सिक्रेशंस कम होना और डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज हमें लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। जबकि देखा गया है कि रैनिटिडिन ये मॉलिक्यूल काफी दिनों से इंडिया में बैन भी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से भी रिलेटेड होता है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि ये एसिडिटी की गोलियां परमानेंटली बंद हो जाए और आपकी एसिडिटी नेचुरल तरीके से कंट्रोल में आ जाए, या एसिडिटी की इन जो गोलियों से हमारे शरीर पे जो साइड इफेक्ट हुआ है उनको नलिफाई कर दिया जाए, तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, आयुर्वेद के अनुसार यानी कि जो भी हमारे शरीर में एसिडिटी बनाने के लिए जो हेतु होते हैं या कारण होते हैं उनको हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। निदान परिवर्जनम आयुर्वेद का एक सूत्र होता है, जिससे कि अगर आपको गलत खान पान के वजह से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के वजह से, अगर रात को नींद अच्छे से नहीं होती उस वजह से, अगर आपका अनटाइमली फूड है, ओवर ईटिंग होता है, या फिर स्पाइसी जंक फूड, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इन सब कारणों के वजह से अगर एसिडिटी है तो आपको पेट को पनिशमेंट नहीं देना है। ये सारे मेडिसिन हम खाते हैं, उससे एसिड का प्रोडक्शन हम कम करते हैं। मतलब एक तरह से हम हाईवेज बनाते हैं और उसके ऊपर स्पीड कंट्रोल वाला लिमिट लगा देते हैं। तो उसी तरह से आप जितना भी खाना खाओ तो उस लेवल का वो खाना चाहिए, जिससे कि उससे आपके शरीर में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में ना बने। अब
अब आयुर्वेद संहिताओं में इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया 3 कल्प बताए हैं। इसमें सबसे पहला कल्प होता है अविपत्तिकर चूर्ण। अगर आपको एसिडिटी है और उस एसिडिटी में आपके गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, सीने में जलन हो जाना, सीने में भारीपन लगना और उसके साथ साथ पेट फूला हुआ लगना, ऐसे सारे सिम्टम्स है, बेसिकली आपका जो पित्त है वो ऊर्ध्व दिशा में हो रहा है, उसको ऊपरी दिशा मिली है, जबकि पित्त की नीचे की दिशा होनी चाहिए। अपान वायु के साथ वो जो गंदा पित्त है वो हमारे शौच के साथ बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होते हुए वो ऊपरी दिशा में अगर जाता है तो उसी को आयुर्वेद में ऊर्ध्वक अम्ल पित्त कहा जाता है। और इसी पैथोलॉजी को क्रैक करने के लिए आपको लेना चाहिए अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण बेसिकली 2 से 3 ग्राम की पाउडर हमें गुनगुने पानी के साथ में रात को सोते समय लेनी चाहिए। अगर हम अविपत्तिकर चूर्ण इस प्रकार से लेते हैं तो इमीडिएटली आपकी एसिडिटी कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम ये चूर्ण लेना चालू करते हैं तो उसके प्रभाव से द्वारा हमें नित्य विरेचन यानी डेली बेसिस पर शौच अच्छे से साफ होने लगता है। हमारा जो पित्त ऊर्ध्व दिशा में होता है वो ऑटोमेटिकली उसको डाउनवर्ड दिशा मिलने लगती है और शौच के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा हमारा गंदा पित्त जो होता है वो विकृत पित्त शरीर से बाहर निकलने लगता है। हमारा पित्त का प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगता है। अविपत्तिकर चूर्ण का सबसे ब्यूटीफुल इफेक्ट ये होता है कि पित्त के वजह से जो शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती है, जिससे कि पिंपल आ जाना, पेट में गर्मी लग जाना, हाथों में पैरों में जलन हो जाना, आंखों में जलन हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। अगर आप भी स्पेसिफिक हो और आपको पता चल रहा है कि आपके भी पित्त की दिशा अगर ऊर्ध्व दिशा में है तो आपको अविपत्तिकर चूर्ण आज से ही शुरू करना चाहिए। इसमें दूसरा कल्प होता है सूत शेखर रस और कामदुदा वटी। ये कॉम्बिनेशन तो एसिडिटी के लिए हमने कभी ना कभी ट्राई जरूर किया होगा, लेकिन अगर सही दवाई गलत जगह पर भी इस्तेमाल होती है तो वो सही उसका रिजल्ट नहीं दे पाती। इसी के तरह अगर आपको एसिडिटी है और उस एसिडिटी के साथ अगर आपका एसिडिटी के वजह से सर दर्द होता है, आपको माइग्रेन जैसी शिकायत है, उसी एसिडिटी के वजह से वो अम्ल पित्त जो होता है या पित्त जो होता है वो तिर्यकगामी यानी अपने बॉडी में सब जगह में फैल जाता है, जिससे कि शरीर के ऊपर अर्टिकेरिया जैसी पैथोलॉजी होती है, जिससे शरीर के ऊपर खुजली हो जाना, रैशेस हो जाना, ऐसी सारी पैथोलॉजी होती है। अगर आपके यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है और उसी एसिडिटी के वजह से अगर आपके हाथों में पैरों में जलन हो जाता है तो ऐसी सारी कंडीशन में और उसके साथ साथ एसिडिटी में अगर आपको सीने में और छाती और पेट के बीच में अगर जलन होता है, दर्द होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है, खिंचाव जैसे लगता है, तो आपका जो पित्त है वो तिर्यकगामी है और ऐसे कंडीशन में आपको सूत शेखर रस और कामदुदा वटी का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। जैसे ये कॉम्बिनेशन हम चालू करते हैं तो हमारे शरीर में जितना भी पित्त टॉक्सिक फॉर्म में होता है वो न्यूट्रलाइज होने लगता है। इन दोनों टैबलेट का डोज जो होता है वो 2-2 गोलियां आपको दोपहर को और रात को खाने से पहले लेनी चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर हम खाने से पहले ये दवाई लेते हैं तो हमारा पित्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो होता ही होता है और उसके साथ साथ पित्त का जो उष्ण गुण होता है, पित्त में जो द्रवता होती है वो भी न्यूट्रलाइज होने लगती है और आपके पेट में और सीने में जितना भी तनाव है, जलन है, वो इमीडिएटली कंट्रोल में आने लगती है। इसमें तीसरा उपाय है पित्त शमन योग। अगर आपको एसिडिटी कुछ इस प्रकार से है जिससे कि आपको गले में खट्टा तीखा पानी इतना आता नहीं है, लेकिन पेट में फूला हुआ ज़्यादा लगता है, पेट में गैसेस लगते हैं, एसिडिटी के वजह से आपको इंडाइजेशन जैसी तकलीफ है, आपको पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, या एसिडिटी के वजह से हमें खान पान की कोई इच्छा बचती नहीं है, लीवर के ऊपर तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता रहता है और पेट का दर्द बहुत दिनों से, बहुत सालों से चलता ही रहता है, तो ऐसे सारे कंडीशन में आपको पित्त शमन योग लेना चाहिए। पित्त शमन योग मतलब ऐसी सारी दवाइयाँ होती है जो कि हमारे शरीर के पित्त को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है और उसके साथ साथ शरीर से बाहर भी फेंक देती है। तो ऐसा ही कुछ योग होता है पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर के कॉम्बिनेशन। इन सब दवाइयों को, इन सब हर्ब्स को अगर हम अच्छी प्रकार से
पाउडर करके उनकी गोलियां बनाकर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो भी विकृत पित्त बना है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। उससे जितने भी गैसेस का प्रोडक्शन अपने शरीर में होता है वो कंट्रोल में आने लगता है। एसिडिटी की वजह से जो भी बर्निंग सेंसेशन होना, गले में खट्टा तीखा पानी आना, जलन होना, सीने में दर्द हो जाना, खिंचाव जैसे लगना, ये सारे सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। इन्हीं कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट होती है उसका नाम होता है टैबलेट गैसेस। ये टैबलेट अगर हम रेगुलरली सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद इसी प्रकार से लेते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारे पित्त के ऊपर अच्छा असर हमें दिखाई देता है। इसी पित्त के वजह से अगर आपको चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती रहती है, आपको खाने में रुचि नहीं है या फिर कुछ भी खाना खाने के बाद आपको पेट फूला हुआ लगता है तो ये सारे सिम्टम्स में आपको इमीडिएटली रिलीफ भी मिलना चालू हो जाता है। ये योग अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो उसी योग से हम एसिडिटी की गोलियां तुरंत बंद कर सकते हैं और आहिस्ते आहिस्ते इसी योग के साथ हम पित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी और लाइफस्टाइल की वजह से, अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से अगर आपके शरीर में पित्त ही बनना बंद हो जाएगा तो अविपत्तिकर चूर्ण, सुचेखर रस, कामदूधावटी और टैबलेट गैसेस का कॉम्बिनेशन भी आप बंद कर सकते हो और इसी प्रकार से आप एसिडिटी की गोलियों से छुटकारा पा सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर आपके सिम्टम्स की फिर से सेल्फ एनालिसिस करा लीजिए कि आपको एसिडिटी कौन सी कैटेगरी की है, आपको एसिडिटी में कौन से सिम्टम्स ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं और उसी के अनुसार आप आपका कल्प डिसाइड कीजिए और इसी कल्प के रेगुलर सेवन से आपको एसिडिटी की गोलियां बंद करने में भी मदद हो जाएगी। अगर आपको इसी प्रकार का पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो हमारे क्लिनिक के साथ आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अगर आपको भी पित्त और डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।